अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब द बेक पार्लर पास्ता एक्सपर्ट के ज़बरदस्त किचन में मैं मौजूद हूँ आपके साथ। मुझे कहते हैं अमाद गुल और आज के प्रोग्राम में जनाब उसी तरह ही हस्ब रवायत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें होंगी, साथ में होगा आप लोगों का साथ, गुफ्तगू भी करेंगे, बातें भी करेंगे। यानी सारी बातें बोलूँगा मैं, सुनेंगे आप, लेकिन आप लोग भी बोल सकते हैं फीडबैक के ज़रिए। फीडबैक आप लोग देख सकते हैं K2 टेलीविज़न के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फेसबुक पर जाइए, K2 TV का पेज लाइक कीजिए, वहाँ पर जाके फीडबैक दीजिए। और इंस्टाग्राम आल्सो K2 TV ऑफिशियल को जाकर लाइक कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यूट्यूब पर जाइए, K2 TV को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम प्रोग्राम्स वहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए स्पेशल। आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमें ताउन दरकार है जनाब बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट और इनकी ज़बरदस्त सी रेंज, इनकी ज़बरदस्त सी वैरायटी। और जैसा कि आपको अगर यहाँ से मैं सैर करवानी शुरू करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है मेरे पास की जनाब जामे मशरिक। और जामे मशरिक ज़ाहिर बात है जी, जामे मशरिक शरबत रमज़ानुल मुबारक हो, क्या ही कहने। रमज़ानुल मुबारक में बेसिकली आप लोगों का सहर और अफ्तार में जामे मशरिक का साथ बहुत ही उम्दा है और आपको बहुत ही एक तक़वियत बख्शता है। ये बड़ी अच्छी मैंने बात की, बड़ा मज़े का लफ्ज़ है तक़वियत। बेसिकली आपको मतलब एक सहूलत देता है, आसानी देता है। तो जनाब इसको ज़रूर आप लोग बनाएं, इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। चाहे दूध के साथ इसको बनाइए, चाहे इसमें लेमन का एडिशन कर लीजिए, तो ज़रूर यकीनन ये आपको बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग किस्म का इफ़ेक्ट देगा। इसी के साथ जी अगर बात करते चलें तो यहाँ पर मौजूद है स्पैगेटी की वैरायटी। स्पैगेटी के बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है और बेशुमार वैरायटी है, बेशुमार रेंज है फ्लेवर्स की। अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग एंजॉय भी करेंगे, लुत्फ़ भी लेंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। और ज़ाहिर बात है जायका तो आपको आएगा ही, फ्लेवर तो आएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 3 सहेलियाँ बैठी हुई हैं, मतलब खड़ी हुई हैं। सॉसेस हैं सॉसेस की रेंज है, वैरायटी है, सोया सॉस, सिरका और इसके अलावा चिली सॉस। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका यूनिक किस्म का अरोमा है, यूनिक किस्म की महक है, एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर मैकरोनी की वैरायटी मौजूद है, एल्बो मैकरोनी, इसके अलावा शेल मैकरोनी भी यहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर देख लीजिए कि चाइनीज़ एग नूडल्स भी मौजूद हैं। तो ये भी जनाब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं बगैर देर किए आज की रेसिपी की जाने। मुझे पता भूख लगी है, अफ्तारी का टाइम जैसे जैसे नेड़े आड़ा होता है, नेड़े थोड़ी सी, तो उसमें आप लोगों को ना बड़ी हड़बड़ी मची होती है, जैसे मुझे मच गई है। और मेरे लफ्ज़ मिक्स हो गए हैं, अद्दी पंजाबी, अद्दी उर्दू, अद्दी अंग्रेज़ी, सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ है इस टाइम, ऐसी कैफियत हुई हुई है। सो यहाँ पर हम बना रहे हैं जी बीफ कीमा मैकरोनी। और बीफ कीमा मैकरोनी के लिए डेफिनेटली आपको क्या चाहिए? सबसे पहले मैकरोनी और बीफ का कीमा आपको चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले यहाँ पर बताए दिए देते हैं। बीफ का कीमा हाफ़ केजी के करीब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। इसको आप अच्छा सा छानने में साफ़ करके निथार के यहाँ पे रख लीजिए। इसके अलावा जनाब हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस शामिल करने हैं, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे और दड़ा मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, जिनको कि अगर मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करें तो चिली फ्लेक्स कहते हैं। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जी थोड़े से कुछ वेजिटेबल्स की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। शिमला मिर्च, बेल पेपर, ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। ग्रीन चिलीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बीफ के साथ इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसका एक अरोमा बहुत अच्छा होता है, तो ये शामिल की जाएंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट जोड़ है, अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़रूर उसके अंदर शामिल करें। इसी के साथ जनाब यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्रेश मिंट यानी कि पुदीने के ज़बरदस्त से पत्ते मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है इस टाइम, मतलब नहीं प्लीज़ हाँ ठीक है, गर्मी है समझ गया हूँ, लेकिन टेक्निकली बाहर का मौसम था, गर्मी ने अचानक से हमें चाव करके आके कहा कि जी हेलो किधर आप बाहर एंजॉय कर रहे हैं, आ जाए ज़रा गर्मियों में चलते हैं। तो बाहर के मौसम का मतलब वो कह लीजिए कि फ़ायदा ये हुआ कि धनिया, पुदीना और फ्रेश किस्म की इस टाइम वेजिटेबल्स अगर आपके घर में किचन गार्डन है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वहाँ से ये पुदीने के पत्ते हम लोग तोड़कर स्पेशली आज इस शो में लेकर आए हैं। इसके अलावा जी ग्रीन अनियन हम इसके एंड में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ज़ाहिर बात है चूल्हा ऑन करना है और चूल्हा ऑन करने के साथ ही हम लोगों ने जनाब यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है ऑयल शामिल करते ही ऑयल आपने हस्बे जायका शामिल करना है। कोशिश कीजिए कि एक्सेस जो क्वांटिटी है वो आप ऑयल की मत इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली जो अगर आप मतलब ये कि आपके अंदर खुदा न खास्ता आपको कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कोई मसाइल हैं, तो कोशिश करें कि आप ऑयल की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल कम मिकदार में इस्तेमाल करें। और अगर ऑलिव ऑयल प्रेफरेबली आपको मिलता है तो दैट इज़ बहुत ही अच्छी बात है, ये तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। क्या मैंने जुमला मारा है अंग्रेज़ी और उर्दू को मिक्स करके। तो जी इसके अंदर हम बगैर देर किए शामिल कर देंगे। यहाँ पर ये देखें एक ज़बरदस्त सी वैरायटी है, रेंज मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले हम शामिल करते हैं लहसुन और अदरक, जो कि मैंने इसका पेस्ट नहीं लिया, ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है।
और ये चॉप करने से ये होगा कि ये जब कीमे के साथ फ्राई होगी तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप कह लीजिए कि लुत्फ़ आएगा, टेस्ट आएगा। अच्छा ये तो रहेगी जी, बंद गोभी भी शामिल करेंगे हम इसके अंदर थोड़ी सी, और इसको अब हम चम्मच की मदद से जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और ठंडे ऑयल में इसको मैंने इसलिए शामिल कर दिया ताकि ये बेचारी ज़्यादा तड़फे ना और फिर छींटे डाल के हमें भी ना तड़फाए। तो ये हमने थोड़ा सा इसको शामिल कर लिया, और जैसे ही ये देखें इसको एक गोल्डन ब्राउन कलर का इसका रंग आना शुरू हो जाए तो फटाफट से आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बीफ का कीमा। और बीफ का कीमा बाज़ार से जनाब अगर आप ख़रीदते हैं तो प्लीज़ इसको कोशिश करें कि अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा इसको आप छानने में अच्छी तरीके से छान लीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आप कह लीजिए कि उसके अंदर एक्सेसिव ब्लड मौजूद है या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो बिल्कुल जो है वॉश हो जाए और अच्छा सा कीमे का लुत्फ़ और फ्लेवर आ जाए। तो ये जी हम इसके अंदर बीफ का कीमा तकरीबन हाफ़ kg के करीब ये हम शामिल कर रहे हैं, और इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर मतलब ये कि इसको अच्छी तरह हमने चम्मच चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है। फ्राई नहीं, मतलब अफ्तारी का टाइम है, ठीक है फ्राई करने को मेरा दिल कर रहा है लेकिन फ्राई नहीं करना आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे इसको फ्राई करेंगे तो जनाब ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक आप इसमें शामिल कर लीजिए। अगर एक पास्ता का पैकेट आपने बॉईल किया है, जैसा कि वो यहाँ पर बॉईल करके ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और आप लोगों से गुफ्तगू करने का टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके अलावा जी ये क्या इसको कहते हैं, हाँ स्पाइसेस की हम बात कर रहे थे, तो काली मिर्च पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा जो दड़ा मिर्च पाउडर है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये कीमा डालते ही आप चेक करें कि इसका जो कलर है ये फ़ौरन से चेंज होना शुरू हो गया है। अब चूँकि ये बेसिकली बीफ का कीमा है तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप जब स्पाइसेस शामिल करें और ये सॉस की रेंज है बेक पॉलर की, ये जब हम शामिल करेंगे तो थोड़ी देर इसको फिर हमने गलने के लिए भी छोड़ना है ताकि कहीं कोई कसर रह ना जाए, कोई कच्चापन आपको महसूस ना हो। एंड स्पेशली जैसे कि मैंने जिक्र किया जी कि यहाँ पर फ्रेश पुदीने के पत्ते भी मौजूद हैं, तो पुदीने के पत्ते बेसिकली ये तलखी को कम करते हैं। अगर आप मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप उसमें पुदीना फ्रेश शामिल कर लें तो बहुत ही उसका एक मज़े का फ्लेवर भी आता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई तलखी की शिकायत होती है तो वो भी दूर कर देता है। हज़म होने में बहुत ही मुफीद है। रमज़ान में बेसिकली होता ही है कि थोड़ी सी रूटीन हम लोगों की डिसबैलेंस हो जाती है, जारी बात है, तो उसमें ये होता है कि फिर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से भी, डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन जारी बात है जी रोज़ा होता है तो रोज़े में थोड़ा दिल भी कर रहा होता है कि ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हों, फ्लेवर किस्म का बड़ा मतलब फ्लेवराइज किस्म की एक आप कह लीजिए कि दस्तरखान सजा हो, तो वो भी साथ साथ ज़रूरी है। और उसके लिए अगर बेक पॉलर हो दस्तरखान के ऊपर तो क्या ही कहने। जितनी देर में जी कीमा फ्राई होता है उतनी देर में हम ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर जो मसाले शामिल करने हैं वो हम शामिल कर देते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले हम शामिल करेंगे नमक तकरीबन मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसी के साथ दड़ा मिर्च पाउडर तकरीबन ये आधी चाय का चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। साथ ही जी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सॉसेस। सबसे पहले ये मेरे पास सोया सॉस है तो ये हम शामिल करेंगे, और क्या ही कहने इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा है। अच्छा, सोया सॉस शामिल करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि चूँकि नमक ऑलरेडी सोया सॉस के अंदर भी मौजूद होता है तो फिर आपने उसकी क्वांटिटी को बैलेंस रखना है। ये ना हो खुदा ना खास्ता नमक ज़्यादा हो जाए फिर कहा रहा है तो कह रहे भाई इसने खुद खानी थी इसलिए उसे नमक ज़्यादा डाल दिया है। आपको पता है ये भी होता है कि कई दफ़ा कुछ घर में ऐसे होता है कि मिर्चें लोग कम कुछ खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, और मैं जैसे हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है चिली का फ्लेवर एक आए, बहुत ही इसका ज़बरदस्त किस्म का यूनिक किस्म का एक टेस्ट लगता है। और घर में अमूमन ये है कि ज़्यादातर लोग मेरे वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, तो जिस दिन हो जाती है मिर्चें ज़्यादा तो वो कहते हैं बस इसने खुद खानी थी ना, तो तभी इसने ये ऐसी हरकत की है। लास्ट में जनाब हम शामिल करेंगे इसमें ये चिली सॉस, और चिली सॉस शामिल करते के साथ ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे और चम्मच चला के इसको हम थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में जनाब आप लोग जल्दी से जाइए और एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं और हम बाकी की इसमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करेंगे। आप लोग देख रहे हैं बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट का किचन, मुझे कहते हैं अमाद गुल। अभी आते हैं। Alright, Jenna, welcome back in the show, the Bake Parlor Pasta
एक्सपर्ट और मुझे कहते हैं अम्माद गुल। आप लोगों को एक दफ़ा फिर से वेलकम बैक करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हम लोग बना रहे हैं बीफ के कीमे का पास्ता, यानी कि बीफ मैकरोनी, पास्ता नहीं मैकरोनी। और ज़बरदस्त किस्म की ये देखें बीफ की जो लुक आई है इस टाइम, क्या ही कहने, गज़ब का इस टाइम भुन चुका है, ब्राउन कलर का रंग निकल आया है, ज़बरदस्त किस्म का। तो ये जनाब हम शामिल नहीं करेंगे, ऑलरेडी शामिल है। मास्टर क्या हो गया आपको, प्लीज़ बी अटेंटिवली जनाब मैं बात करूँगा अब आपसे। इसके अंदर हमने शामिल करनी है वेजिटेबल्स, जो कि मैंने आपको बताया था। और वेजिटेबल्स हमने बहुत ज़्यादा बॉयल करके इसके अंदर शामिल नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि फिर उसका क्रंच जो है वो जाता रहेगा, और क्रंच लाना बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर भी और पकवानों के अंदर भी, ताकि फ्लेवर जो है वो उसका इन्हांस रहे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की ये जूलियन स्टाइल में मैंने जो कैरेट है ये जनाब यहाँ पर काट रहा हूँ। और इसका बहुत ज़्यादा मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, तकरीबन आधी के करीब मैंने गाजर सिर्फ इस्तेमाल की है, ताकि उसका एक लुक जो है वो भी अच्छा आ जाए, और थोड़ा सा जो है उसके अंदर एक जो क्रंची फ्लेवर है वो भी आ जाए। सो ये यहाँ पे जनाब कट चुकी है। सबसे पहले हम ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने यहाँ पर जनाब ये काट ली हैं। और चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि चिली मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चिलीज़, तो यहाँ पर मैंने ये चिली जो है ये ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिसी हुई काली मिर्च थी और जो दड़ा मिर्च थी वो मैंने थोड़ी मिकदार कम रखी थी, इसीलिए कम रखी थी ताकि इसका एक फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। सो ये जनाब इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला देते हैं ताकि ये अच्छी तरह आपस में रिल मुल जाएँ और इनका एक फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। इसी के साथ ही हम अब जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे वो हम शामिल करने वाले हैं, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं ली, और इसको भी इसी तरह ही हम शामिल करेंगे। ये कोशिश करूँगा मैं इसको लंबाई में काट लूँ, और ये जो एक्सेसिवली मतलब जो इसके छोटे से थोड़े थोड़े हिस्से हैं ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये हम जल्दी से शामिल कर देते हैं, और ताकि इसका भी मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये कच्ची भी ना लगे और इनका फ्लेवर भी किल ना हो और क्रंच भी बरकरार रहे। तो और साथ में अगर आप नोट करें तो मैं इसको ढक बिल्कुल नहीं रहा, ये उसी में जो उसके आप कह लीजिए कि जो ऑयल कीमे ने छोड़ा है उसके अंदर ये ज़बरदस्त तरीके से फ्राई भी हो रही हैं और साथ साथ में गलती भी जा रही हैं। तो ये जी शिमला मिर्च ये वाली शामिल कर दी, और अब ये जो शिमला मिर्च है ये हम इसके अंदर जल्दी से शामिल करेंगे छेती छेती काट के, ताकि देर ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी इस टाइम अफ्तारी का भी टाइम होता है घरों में। इस टाइम एक अफरा तफरी का एक समा होता है, और स्पेशली ये होता है कि 2 से 3 अफ्तारियों के बाद अमूमन घरों में इस बात में बहस हो रही होती है कि यार आज की पकाई है, दसो ना कुछ चीज़ दसो। और सारे उस टाइम अपनी अपनी फरमाइश कर रहे होते हैं कि ये भी पका लें ये भी पका लें, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी वही होती है कि जनाब बस दस्तरखान सज जाए बहुत सारी डिशेस से। लेकिन जिस टाइम रोज़ा खुलता है तो आप लोग फिर जामे मशरिक इतना नोश कर लेते हैं कि फिर समझ नहीं आ रही होती कि मतलब और कुछ खाना है या नहीं खाना। तो ये भी एक सीन होता है कि हम लोग पानी इतना पी लेते हैं कि हमें फिर समझ ही नहीं आती कि यार अब हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। ये जी शिमला मिर्च हमने इसके अंदर शामिल कर दी। यहाँ पर अब मेरे पास मौजूद है जी ग्रीन अनियन, और ग्रीन अनियन का जो ये आप कह लीजिए जो इसकी रूट वाली स्टेम मतलब इस वाली साइड है वो हम सबसे पहले शामिल करेंगे, ताकि उसका जो है थोड़ा सा वो एक गल भी जाए, उसका क्रंच भी आ जाए। और ये जो ग्रीन साइड है ये एंड पर थोड़ी सी मैं गार्निश करूँगा। यहाँ पर मौजूद है जी बंद गोभी, और बंद गोभी भी आपने ये नहीं किया बंद गोभी आप तूफ़ान मचा दें बंद गोभी का, तो बहुत ही थोड़ी सी मिकदार आपने जनाब लेनी है, ताकि बस उसका थोड़ा सा एक अच्छा सा क्रंची सा एक फ्लेवर आ जाए, और मैकरोनी और पास्ते का जो एक अपना फ्लेवर है वो बिल्कुल मत बिगड़े, वो भी शामिल रहे। इसको भी 2 तरीके से आप शामिल कर सकते हैं, या तो इसके क्यूब्स की शक्ल में काट लें, या उसी तरह अगर आप इसको बारीक शामिल करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि बंद गोभी एंड पे शामिल करने का मकसद बेसिकली आपका ये हो रहा होता है कि ये गले नहीं ज़्यादा, और क्योंकि ये बहुत जल्दी जनाब जल्दी से पक जाती है। और ये जी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। बंद गोभी शामिल करने के साथ ही हमने जो शामिल करनी है आखिरी चीज़ वो हमने शामिल करनी है इसके अंदर पुदीने के फ्रेश पत्ते। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जी मिंट मैं इसके अंदर ज़रूर शामिल करूँगा, ताकि आप कह लीजिए कि एक उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, थोड़ी सी यूनिक रेसिपी बनेगी। जब भी आप रेसिपीज ट्राई करें तो कोशिश करें कि एक आध ऐसी हरकत कर जाएं कि रेसिपी आपके नाम से मंसूब की जाए, मतलब लोग बुला के ओ फलाने से कहो जनाब फलानी चीज़ बना दे। जैसे कि मुझे कहा जाता है जी अम्माद को बुलाइए और कहिए कि पास्ता बना दे, या फिर ज़बरदस्ती बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ बना दे, तो फिर जनाब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो बहुत सारे यूनिक अभी आगे शोज़ होने वाले हैं, और पास्ते की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज मैंने ज़रा काम होला रखा हुआ, मैंने कहा चलो एक सिंपल सी आपको रेसिपी बताते हैं, ताकि फॉर द बिगिनर्स
आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। यहाँ पर मौजूद हैं पुदीने के पत्ते, और पुदीने के पत्ते अगर साबुत भी डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है, धो के, नहीं तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से ही, कोई बात नहीं, कटिंग बोर्ड हर दफ़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा झटका तरीका भी ज़िंदगी में आना चाहिए, ताकि कभी ज़िंदगी में आपको कटिंग बोर्ड ना मिले तो आप ऐसे भी जनाब काम कर सकें, ठीक है। और उससे पहले कोशिश ये करनी है कि हाथ अच्छी तरह आपने धो लेने हैं, क्योंकि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, जब तक आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो पता है ना फिर कि खुदा ना खास्ता बेबरकती हो सकती है। लास्ट पर जी ये देखिए, ये जो ग्रीन ऑनियन था ये हमने यहाँ पर काट के रख लिया है, लेकिन वो मैं शामिल करूँगा पास्ता शामिल करने के बाद में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं, जितना इनको पकना चाहिए था ये उस हिसाब से पक चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो गिरना हो। तो बगैर देर किए हमने पास्ता जो है वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। पास्ता बॉईल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने जनाब पानी के अंदर नमक और ऑयल जो है वो शामिल करके पास्ते, जब पानी जो है उबल जाए उसके अंदर आप उसके अंदर जनाब पास्ता शामिल कर दें, और पास्ता जैसे ही आप देखें कि 5 से 7 मिनट घड़ी पे आप देख लें, बेशक आप वो कहते हैं ना कि स्टॉप वॉच लगा लें, कि जैसे ही 5 से 7 मिनट हो पास्ता आप जनाब साइड पे रख के उसको निथार लीजिए। और ये देखिए ये जी पास्ता शामिल हो चुका है, और जो पास्ते का जो ओरिजिनल लुक है इस टाइम वो यहाँ पर इस टाइम मुझे आ रहा है। और अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर मतलब सॉसेस इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, केचप्स और रेड चिली सॉस और ये चीज़ें, इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी जो है वो शामिल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पास्ते की एक अपनी एक खूबसूरत सी शक्ल है, जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है हमसे। तो ये देखिए कि इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इस टाइम जो पास्ते का एक ओरिजिनल लुक है, जो मतलब सबसे पहले लाइफ में अगर मैंने ट्राई किया था पास्ता तो वो बिल्कुल सेम इसी शेप में था, इसी मतलब ये कि हुलिये बशरे में था और ये यहाँ पर इस टाइम ये देखें ये रेडी हो चुका है। इसको जनाब हम चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए आप दम पर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पौधा बड़ी लग गई है, इफ्तारी का भी टाइम नेड़े नेड़े है, तो मैंने कहा जल्दी से हम जाएं और चीज़ें जनाब अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर परोसना शुरू कर दें ताकि वक्त बच जाए। अभी जारी बात है जनाब जामे मशरक भी बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी साथ साथ, जारी बात है सबकी पसंद का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हम इसको जल्दी से सर्व करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि ये पास्ता जो है, पास्ता नहीं मैकरोनी, मैकरोनी भी कहते हैं बाद लोग, इसको पास्ता भी कहते हैं, ये कैसा लगता है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी में रास्ता बनाता है। इतना अच्छा रास्ता कि फिर आप रोज़ घर वालों से फरमाइश करके बनवाएंगे। जी की बेक पार्लर की ज़बरदस्ती रेंज और ज़बरदस्ती वैरायटी वो लाजमी आपके डाइनिंग टेबल का हिस्सा होनी चाहिए। ये जी रेडी हो चुका है, सर्व हो चुका है। यहाँ पे हम बिल्कुल आंच बंद कर देंगे और बाकी जो पास्ता है इसको हम ढक देते हैं। यहाँ पर एक और मज़ीद प्लेट मौजूद है, तो इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए इसकी ब्यूटी को मैं इसमें भी सर्व कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको हम शामिल कर देते हैं अपनी इस काउंटर के ऊपर। डाइनिंग टेबल मतलब इधर है नहीं, लेकिन जहाँ पर है अभी थोड़ी देर मैं वहाँ लेकर जाऊँगा, और लोग जैसे टूट पड़ेंगे रेसिपीज़ के ऊपर अफ्तारी में, तो उसका भी फिर किसी दिन मैं आपको बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। ये जी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर ये आ चुके हैं, और एंड पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ग्रीन ऑनियन से इसको हमने थोड़ा सा गार्निश करना है, तो ये ग्रीन ऑनियन का ऊपर से हमने तड़का लगा दिया है। ये तड़का लग चुका है जनाब ग्रीन ऑनियन का, और ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं बेक पार्लर की केचप के साथ, बेक पार्लर की जो चिली गार्लिक सॉस है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि जनाब बेक पार्लर आपके लिए जनाब मार्केट में ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स लेकर आ चुका है। बहुत अरसे से जनाब माशाल्लाह आप लोग उसको पसंद भी करते हैं, सराहते भी हैं, अपने घरों में इंजॉय भी करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें कुछ अपनी रेसिपीज़ के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आइए, चीज़ों में थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आइए। बेक पार्लर की ज़बरदस्त रेंज है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों से जनाब आप तारीफ़ें समेट सकते हैं, और ज़रूर उससे मतलब आप कह लीजिए कि खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि ना बहुत ज़बरदस्त वैरायटी और रेंज मौजूद है। जामे मशरिक हो चाहे वो यहाँ पर मैकरोनीज़ हो, सब प्रोडक्ट की एक अपनी ही यूनिकनेस है, एक अपनी ही खासियत है। तो आज की जनाब रेसिपी और आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट प्रोग्राम बेक पार्लर द किचन एक्सपर्ट, नहीं बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट का किचन, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। सो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट शो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।